कोह काफ का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियां जहन में जाग उठती हैं। ऐसी कहानियां जो बादशाहों के हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिनों और परियों के जेर कब्जा हैबतनाक किलों और तिलिस्म से जुड़ी होती हैं। ऐसी कहानियों का मरकज आम तौर पर यह होता है कि फला मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन और नर्म नाजुक शहजादी को फला जिन या देव ने अगवा किया और कोह काफ के किसी वादी के तारीख महल में ले जाकर कैद कर दिया। इस तरह की कहानियां हिंदुस्तान, ईरान और अरब इलाकों के अफसानवी अदबी किताबों में अहम मकाम रखती हैं। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तानें सीना बसीना रिवायतों की शक्ल में भी मुंतकिल हुई हैं। जबल काफ या कोह काफ मशरिकी वस्ता और अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रिवायतों में कोह काफ को जिनों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते जमरद से बनाया है, जबकि ईरानी रिवायतों के मुताबिक यह इलाका शुमाली कफ्तास के इलाकों में था, जिस इलाके को इंसानों के किसी हुकूमत ने भी आज तक कब्जा करने से नाकाम रहा, क्योंकि कदीम इल्म ने इन बुलंद पहाड़ी इलाकों को इसरार में ढांप रखा था। कोह काफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये जमीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है, जो दास्तानों में जरतुश्त की जमीन और सिमुर्ग नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोह काफ सब्ज जमुर्द पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज रंग अता किया है। कोह काफ को जिनों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ ज़माने कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थी। इमाम कज़वी लिखते हैं कि कोह काफ कई इलाकों में तकसीम है। 70 ज़मीनें चांदी की हैं, 70 ज़मीनें सोने की हैं और 70 मुश्क की। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से जमीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें जेर जमीन कोह काफ से जुड़ा है। इस तरह कोह काफ, जो इस सरजमीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज है। ज़करिया अल-क़दवीनी ने 13वीं सदी में अजाइबुल मखलूक़ात व अराइबुल मौजूदात नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नजरिया दिया है कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो जमीन पर गिर न पड़े। इस जमीन के चारों तरफ पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, जिसमें कोह काफ भी शामिल है, जो इन सिलसिलों को खोटी की तरह अपनी जगह पर रखता है। इसी तरह मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोह काफ का जिक्र कुछ यूं किया है। ताकतवर बादशाह सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने आब हयात की तलाश में मशरिक़ का सफ़र किया था। इस सफ़र के दौरान आप कोह काफ तक जा पहुँचे थे। जब आप कोह काफ पहुँचे तो आपने देखा कि वहाँ फरिश्ता इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकने का इंतज़ार कर रहा है। कोह काफ और इसमें आबाद मखलूक़ात के मुतालिक एक और रिवायत बयान की जाती है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया, हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू होता है, कैसे गुरूब होता है। फरमाया, तुमने अच्छा किया। इस तरह से मखलूक़ात में फ़िक्र करो, खालिक में फ़िक्र न करना, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इससे ताज्जुब करो कि कोह काफ के आगे 7 समंदर है। हर समंदर 500 साल सफ़र करने के बराबर तवील है, और उसके आगे 7 ज़मीनें भी हैं, जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। उस कोह काफ के आगे 70,000 मखलूक़ात हैं जो उड़ती हैं। उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक़ात और इनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है। ये अपनी तस्बीह की अदायगी में ज़र्रा बराबर वक्फा नहीं करते। उनका खाना भी हवा है, उनका पीना भी हवा है, उनका लिबास भी हवा है, बर्तन भी हवा के हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, और न इब्लीस को जानते हैं और न ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ने कोह काफ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया उस पहाड़ के दरमियान में ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहाँ पहुँच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ता है। ये वो पहाड़ है जहाँ कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं। यहाँ तक कि ये लोग चांद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद और सूरज भी तख्लीक की है। जो रोशनी इन तक पहुँचती है वो कोह काफ पहाड़ की रोशनी है। और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियाँ खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह से उनकी फरमाबरदारी बिल्कुल फरिश्ते की तरह है। फिर आपने फरमाया कि मेराज की रात उनकी मुलाकात कोह काफ के लोगों से हुई थी, और वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया
اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ قاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ قاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوہ قاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا، جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ قاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن کریم میں پوری ایک سورت کا نام سورہ قاف ہے، جو اس کوہ قاف پہاڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ قاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس سرزمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ قاف دراصل موجودہ روس ہے، یعنی ماؤنٹ کوکیکس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر قدین کے درمیانی حصے ہیں، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس اور چیچنیا جیسے ملک شامل ہے۔ یہ علاقے قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کے بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ قاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ قاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقے میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹس سٹی کو ہی کوہ قاف قرار دیتے ہیں، جو کہ بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمینشنز بھی کوہ قاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہیں۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہمارے اس کائنات میں کل 11 ڈائمینشنز وجود رکھتے ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمینشنز میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور سپیس کی قید میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمینشنز میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق عالم ارواح، عالم برزخ، جنت اور جہنم بھی ان ڈائمینشنز میں موجود ہے جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ کوہ قاف بھی ان ڈائمینشن میں سے کسی ڈائمینشن میں موجود ہو، اور وہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔